अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफ़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से निहायत ही कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। इसमें अच्छे अच्छे खिताब हुए, अच्छे अच्छे कलाम हुए, अच्छे अच्छे खुतबा थे और अच्छे अच्छे शौरा भी। ख़तीब हिंदुस्तान अशहब फ़िक्र व फ़न जलालतुल इल्म हज़रत अल्लामा व मौलाना वली मोहम्मद साहिब क़िबला दामत बरकातुमुल आलिया वल क़ुद्सिया, उस्ताज़ मरकज़ अहले सुन्नत अल जामिअतुल इस्लामिया, और मिंबर शरीफ पर अगर मैं सबके नाम लूँ तो 10-15 मिनट गुज़र जाएंगे। चाहता ये हूँ कि डायरेक्ट आपसे गुफ्तगू करूँ। मिंबर शरीफ पर इतना बता दूँ, हमारे सैयद साहब क़िबला आले रसूल हैं, सैयद वाजिद मियाँ साहब, और इस तरफ से लेकर के इधर तक जितने हैं सब हमारे सर का ताज हैं। इस बस्ती का नाम मिलक बिचौला। बेटा अब तुम बात नहीं करोगे, ठीक है? हाँ, अगर बात करोगे तो माइक तुम्हें दे दिया जाएगा और फिर 1 घंटा तकरीर कराई जाएगी। अब सोच लो। मिंबर शरीफ पर आप समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, सबसे अच्छा मैं ही हूँ, कोई पता नहीं। आप लोगों में कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो? पता नहीं कौन ऐसा हो। अरे ये तो अल्लाह की शान है। इन लोगों में कौन ऐसा हो, मुझे तो एक मेहमान बना के कुर्सी पे बिठा दिया, इस लायक भी नहीं हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे इस लायक कर दे और अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन फरमा दे। आपने आमीन में फर्क देखा? मेरे लिए दुआ थी तो बोले हाँ आमीन, और जब अपने लिए दुआ हुई तो बोले आमीन। मतलब यहाँ भी फर्क दिखाई दे रहा है। अच्छा, तुम भी गिन गिन के ही देके जा रहे हो। बहरहाल मैंने इसलिए ये बातें कह दी, काफी देर से आप सुन रहे हैं, थोड़ी थकावट उतर जाए। सुभान अल्लाह। लो, और थकावट उतार। इस बंदे को यही पता नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ कहना है। पहले बोले जी जी, फिर बोले सुभान अल्लाह। एक सांप की
वालदा का इंतकाल हो गया था तो मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, बोले फलां साहब की अम्मा का इंतकाल हो गया, नीचे से बोले सुभान अल्लाह। नहीं, ये पता ही नहीं है सुभान अल्लाह कहाँ कहना है। ये आधे मजजूब हैं और आधे सालिक हैं। बहरहाल कलमा शरीफ पढ़ो तो मैं थोड़ी गुफ्तगू करूं आपसे। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब लोग तौबा पढ़े मेरे साथ में, पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बात जहन नशी कर लेना, अपने अंदर गुरूर, तकब्बुर, घुमंड ये मत आने देना। तुम बहुत बड़े अगर मौलाना हो और तुम्हारे अंदर गुरूर आ गया तो नहीं है मौलाना, खत्म। तुम बहुत बड़े नमाजी हो और अगर गुरूर आ गया तो खत्म। अल्लाह बरकतें फरमाए। तुम बहुत नेक हो और अगर गुरूर आ गया तो वो भी खत्म। समझ में आ रही? अपने अंदर गुरूर आने मत देना। एक इमाम मोहम्मद गज्जाली का नाम आपने सुना होगा। अभी हाँ, तवज्जो मेरी तरफ। 2-3 रोज पहले मैं बगदाद ही से आया, वहां पर उनका मजार शरीफ हजरत। इतने बड़े आलिम, मगर उनके अंदर ना थोड़ा बड़ापन था, बड़ापन। शिबली से मुलाकात हो गई, हजरत शिबली से। हजरत शिबली की बारगाह में जब इमाम गज्जाली पहुंचे, तवज्जो, अब मैं शुरू हो रहा हूं, बातें हो गई। अब देखता हूं कितना सुनना चाहते हैं। हमारे भाई कह रहे हैं नवात का बकरा, वो भी सुनाऊंगा, सब कुछ सुना दूं आज, मगर सुनने के लिए तैयार हो। हजरत इमाम गज्जाली ने पीछे से जाकर के सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो आप अपनी गुदड़ी सी रहे थे और जवाब दे दिया, पीछे को देखा नहीं, जवाब दे दिया, वालेकुमुस्सलाम मोहम्मद गज्जाली। का पता कैसे चला? बोले सदरी में अशरफिये लगाने से नहीं, बल्कि पेमद लगाने से पता चलता है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। जरा प्यार से बोलो पीछे वालों, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम गज्जाली कहने लगे मुझे भी यही इल्म चाहिए। तो आपने कहा तुम्हारे अंदर का जो बुत है, शैतान है, जो नफ्स है, इसको मारना पड़ेगा। का वो कैसे? का ऐसा करो, अपने सर पे खजूरों की एक बोरी रख लो,
और चौराहे पे खड़े हो जाओ और सबको एक एक खजूर दो। जिसको खजूर दो उससे कहो मेरे मुंह पे तमाचा मारे। अल्लाह अल्लाह सारी खजूरें बांट देना पर तमाचा खाते रहना। इमाम गज्जाली फरमाते हैं मैंने ये काम पूरे 3 साल किया। जब 3 साल हो गए, जब पास में आए तो मुस्कुरा करके कहा मोहम्मद गज्जाली अंदर का शैतान जो था वो अब खत्म हुआ। क्या बात। धारे तकबीर, धारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही किबला सरजमीने बिलक बिचौला। और आज हमारे पास कुछ भी नहीं है मगर फिर भी फटे फिर रहे हैं। कोई किसी को सलाम करना नहीं चाहता। अगर 4 पैसे आ जाए तो मजदूर चाहे दाढ़ी वाला हो या नमाजी हो उसको सलाम नहीं करता। ये मेरे नबी की तालीम नहीं है। नबी की तालीम क्या बताऊं, ये बात मैंने अपनी कई मर्तबा तकरीरों में कही है मगर यहां मौका महल से फिट हो रही है। अगर इजाजत हो तो बता दूं। एक सैयद साहब थे आले रसूल, बड़े नेक। उनसे पूछा हुजूर आपको विलायत कैसे मिली, आप वली कैसे हुए? अब इस बात को देखना। उन्होंने सोचा बताएंगे कि मैं रातों रात कुरान पढ़ता था, रातों रात नमाजें पढ़ता। आजकल तो लोग अगर थोड़ा अच्छा ख्वाब देख लेना तो 2-4 चौराहों पे कह डालते थे मैंने रात ख्वाब देखा है। ये आलम हो गया। बोलो है कि नहीं है? न पिद्दी का शोर हुआ और ख्वाब के जरिए ही बिल्कुल मुजस्समा बना पड़ा। हो क्या गया इंसान को? उल सैयद साहब से पूछा गया, कहा कि ये बताओ आपको विलायत कैसे मिली, वली कैसे हुए? तो सुनो, उन्होंने जवाब ये नहीं दिया बेटा मैं रातों रात कुरान पढ़ता था, मस्जिद में रहता था। नहीं, वो क्या कहते हैं सुनो। उनके मजार पे भी शायर साहब में गया। उनका नाम सैयद अहमद कबीर रिफाई है और ये वो अल्लाह के मुकद्दस बरगुजीदा बंदे हैं कि अपने नाना से इन्होंने कहा कि मैं उस वक्त यहां से जाऊंगा, पहले मैं आपसे मुसाफा करूंगा। तो इनके लिए मेरे आका का हाथ निकल के आया था। ये कहते मुझे विलायत कैसे मिली सुनो। कह रहे एक मर्तबा मैं फजर की नमाज घर पे पढ़ के आ गया मगर मेरा दिल घबराने लगा और जैसे ही दिल घबराया मैंने सूरह यासीन पढ़ी और पढ़ने के बाद पानी पे दम की और पी लिया। मगर फिर भी थोड़े दिल में रही। सोचा चलो बाहर की हवा ले लूं। और जब बाहर को गए तो देखा एक कुत्ता था। कुत्ता कौन था बोलो? उसकी जबान बाहर निकली पड़ी थी और उसके मुंह में झाग थे। कुत्ता लंबी लंबी सांसें ले रहा था, लोगों के पांवों में जा रहा था मगर कोई पत्थर मार के भगा दे, कोई डंडा मार के भगा दे, कोई पांव मार के भगा दे। ये आले रसूल कहने लगे वो कुत्ता मेरे पास आया, मैं पीछे को हटा मगर मैंने देखा उसकी गर्दन पे जख्म था और उस जख्म में कीड़े बिलबिला रहे थे। मैं समझ गया कुत्ता परेशान है। ये आले रसूल बोले मैंने कुत्ते को
पुचकारा तो कुत्ता दुम हिलाने लगा, अब कोई इंसान मिल गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत ये कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं है क्या बात है। नहीं मतलब ये था क्या ही अच्छी बात है, तवज्जो है ना। अब वो कुत्ता उसके कीड़े बिलबिला रहे, तब बेटा खामोश। सोचा कैसे निकालू, इधर देखा इधर देखा इधर देखा इधर, तो बारीक तार की एक तान मिल गई। इन्होंने ऐसे करके मोड़ के उसे चिमटी की तरह बना लिया और कुत्ते को हाथ से ऐसे किया तो कुत्ता दुम हिलाने लगा और समझ गया अब कोई मिल गया। ये आले रसूल कहने लगे मैंने उस चिमटी से कीड़ा पकड़ा, बाहर फेंक दिया, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, कुत्ते के सारे जख्म के कीड़े मैंने बीन दिए। कहने लगे कुत्ता ठंडी ठंडी सांसें लेने लगा। फिर बोले बराबर में घास खड़ी थी, दूब घास। कौन सी घास बोलो? दूब। उन्होंने उखेड़ी और झाड़ी और पत्थर पर रखी, कुचली, टिकिया बना ली और टिकिया बनाने के बाद गर्दन पर रख दी और लुंगी से एक चीर फाड़ी कुत्ते की गर्दन में बांध दी। ये आले रसूल बोले मेरा ये काम करना अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, जैसे जैसे कुत्ते का जख्म भरता गया अल्लाह मुझे ऊंचा मकाम अता करता गया। आप जानते हो वो आले रसूल थे, सैयद साहब थे, मगर वो क्या कहते हैं, एक कुत्ते की, बेटा आप लाइव सुन लो अब मोबाइल में सुनो, मेरी डायरेक्ट सुन लो। कुत्ते के कीड़े निकालने पर एक छोटा सा काम अल्लाह ने उनको वली बना दिया। अब सारे लोग अपने अपने गिरेबान में झांक के देखें, आपने कितनों ने ऐसे काम किए हैं जो जिंदगी भर अपने लिए जीते रहे, अपने लिए, कभी किसी दूसरे के लिए किसी दिन जिए या नहीं जिए। ये देखना, मेरा मकसद सिर्फ पॉइंट पे यहां ला करके आ छोड़ना आपको। अल्लाह अल्लाह प्यारे अपने अंदर से हसद निकाल के फेंक दो। इतना जलन, इतना हसद, इतना पहले दोस्त होते थे ना दोस्त, तो दोस्त पे अपनी जान कुर्बान कर दिया करता था नहीं। दोस्त की बहन दोस्त के लिए ऐसी होती थी जैसे उसकी सगी बहन। आज दोस्त आस्तीन का सांप हो सकता है,